Hello viewers, welcome to EasyFi presents Crypto News #DoMoreWithDeFi। आज की क्रिप्टो न्यूज़ में हम जानेंगे उस कंट्री के बारे में जिसने रिसेंटली बिटकॉइन को लीगलाइज करने के लिए एक बिल पास किया है। फिर दूसरी न्यूज़ में हम बात करेंगे इंडिया के उस बैंक के बारे में जिसने क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बैंकिंग सर्विसेज ही बंद कर दी हैं। और लास्ट न्यूज़ में हम जानेंगे कि कैसे बिटकॉइन का प्राइस 35,000 के पार तो पहुंचा, पर वो कौन सी क्रिप्टो करेंसीज है जिसके प्राइस की इंक्रीज परसेंटेज बिटकॉइन के इंक्रीज से भी ज़्यादा है। डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज़। साउथ अमेरिकन कंट्री पैराग्वे बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने के ट्रैक पर है। पैराग्वे कंट्री के ऑफिशियल्स ने एक प्रपोजल की अनाउंसमेंट की है जहां वो क्रिप्टो की लीगलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये प्रपोजल कार्लिटोस रिजाला ने कंफर्म किया, जो अभी लास्ट वीक ही क्रिप्टो न्यूज़ में प्रचलित रहे। अगर ये बिल पास हो जाता है तो पैराग्वे एल साल्वाडोर के बाद दूसरी ऐसी कंट्री बन जाएगी जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना देगी। कार्लिटोस ने कहा कि ये बिल उनकी कंट्री को उस पाथ पे ले जाएगा जो नेक्स्ट जनरेशन ग्रोथ के लिए उनकी नेशन की हेल्प करेगा। बिटकॉइन ने हाल ही में दोनों अच्छे और बुरे दिन देखे हैं। जहां क्रिप्टो करेंसी के पावर कंजम्पशन के इश्यूज इस क्रिप्टो करेंसी को अपने ऑल टाइम हाई से $64,000 से नीचे ले आया था, वहीं एल साल्वाडोर के बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना देना और अब पैराग्वे का सिमिलर बिल पास करना बिटकॉइन की प्राइसेस को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर हम एल साल्वाडोर और उनके वर्ल्ड बैंक में चल रहे करंट ट्रैवल्स को देखें तो हमें पता चलता है कि पैराग्वे के लिए ये प्लान इतना स्मूथ नहीं होगा इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एल साल्वाडोर के इन प्लान्स में अपने इकोनॉमिक कंसर्न्स दिखाए हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक ने एल साल्वाडोर को इस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी भी तरह की असिस्टेंस देने से मना कर दिया है। तो पैराग्वे के लिए भी ये जर्नी इतनी आसान नहीं होगी। हम आपको बता दें कि पैराग्वे बिटकॉइन का मेजर करेंसी बनाने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके देश में चीप रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल है। काफ़ी स्टेक होल्डर्स रिजाला के साथ करंटली उन प्रपोजल्स पे काम कर रहे हैं जो पैराग्वे में बिटकॉइन की पोजीशनिंग को और आगे ले जाएगा। पैराग्वे की 90% एनर्जी तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट की जाती है, तो पैराग्वे के पास बिटकॉइन माइनिंग के लिए क्लीन एनर्जी को यूज़ करने का काफ़ी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। और एक्सपर्ट्स एकदम ऑप्टिमिस्टिक है कि वो एल साल्वाडोर को भी क्लीन बिटकॉइन माइनिंग एक्टिविटीज़ की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं आज की दूसरी न्यूज़ पर। इंडिया के फेमस IDFC फर्स्ट बैंक ने क्रिप्टो इंडस्ट्री को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर दिया है। इंडियन लेंडर्स जैसे कि ICICI बैंक, येस बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने पहले ही क्रिप्टो सेक्टर से सब कनेक्शन काट दिए थे। HDFC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने कस्टमर्स को किसी तरह की वर्चुअल करेंसी में डील करने से वार्न कर दिया है। इसी वजह से RBI ने लास्ट मंथ अपनी 2018 की जजमेंट से रिलेटेड एक सर्कुलर निकाला था। इस सर्कुलर में उन्होंने लेंडर्स को वर्चुअल करेंसीज में डील करने से मना किया था, वो अब वैलिड नहीं रहा। इसके बावजूद एक और बैंक जो है IDFC फर्स्ट बैंक ने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्रीज को सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिया है। इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक IDFC फर्स्ट बैंक ने तो पिछले हफ्ते ही अपनी क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज टेम्परेरीली बंद कर दी थी। सात्विक विश्वनाथ जो कि यूनो कॉइन के को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि IDFC बैंक ने कई नेशनलाइज्ड बैंक्स को ज्वाइन कर लिया है जो कलेक्टिवली क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड नहीं करना चाहते। जब RBI ऑलरेडी अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि बैंक्स इन क्रिप्टो कंपनीज को डिलिजेंस और सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इन बैंक्स का पीछे हट जाना काफ़ी अजीब है। विश्वनाथ ने यह भी कहा कि इस तरह के डिसीजंस क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को अलार्म कर देते हैं, वो भी गलत रीजंस के लिए। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से हमारे देश में 15 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 10,000 करोड़ रुपए के डिजिटल एसेट्स ऑलरेडी खरीद रखे हैं। शिवम ठकराल जो बायकॉइन के CEO हैं, उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम के रूट कॉज है क्रिप्टो सेक्टर का इंडिया में अनरेगुलेटेड होना। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई रूल्स ही नहीं है, तो ये इन्वेस्टर्स और क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स दोनों के लिए काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। शिवम ने यह भी कहा कि हमारे लार्जर पॉलिसी को एड्रेस करना होगा ताकि हम डिजिटल एसेट्स का ट्रू पोटेंशियल इस कंट्री में अनलॉक कर सकें। अब आते हैं आज की थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर।
बिटकॉइन के लिए लास्ट 24 आवर्स अच्छे रहे क्योंकि उसका प्राइस फिर से $35,000 पर जा पहुंचा, लेकिन कार्डानो, डॉजकॉइन और XRP के लिए लास्ट 24 आवर्स और भी अच्छे रहे क्योंकि इनका प्राइस 10% से भी ज़्यादा बढ़ गया। क्रिप्टो के ट्रेडर्स का पैनिक मोड शुरू हुआ था जब बिटकॉइन ने इस साल सभी गेन्स वॉश ऑफ कर दिए थे और उसका प्राइस $30,000 से भी नीचे जा पहुंचा था। लेकिन लास्ट डे बिटकॉइन के होल्डर्स के लिए तो अच्छा रहा ही, लेकिन डॉजकॉइन, कार्डानो और XRP के इन्वेस्टर्स के लिए और भी अच्छा रहा। आइए जानते हैं कैसे। बिटकॉइन आज $35,000 के लेवल को फिर से छू गया है। चाहे रिकवरी सिर्फ 5% है, लेकिन ये रिकवरी शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ये प्राइस बाउंस दिखाता है कि बिटकॉइन $30,000 या उससे कम की वैल्यू पे नहीं रहना चाहता, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बिटकॉइन एग्जैक्टली वही कर रहा है जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। एवरेज प्राइस पे से बाउंस बैक करना और फिर इसका प्राइस शायद फिर से गिर जाना। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स तो वेट कर रहे हैं कि कब बिटकॉइन का प्राइस $40,000 से ऊपर जाएगा ताकि वो उसे एक अपवर्ड ट्रेंड्स कह सके। बिटकॉइन के साथ साथ बाकी ऑल्ट कॉइन्स में भी रैली देखने को मिली। XRP तो आज टॉप 10 क्रिप्टो एसेट्स में शाइन कर रहा है क्योंकि लास्ट 24 आवर्स में इसके रिटर्न्स 10% से भी ज़्यादा रहे। एलॉन मस्क का फेवरेट डॉजकॉइन 14% से भी ज़्यादा राइज हुआ। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि डॉजकॉइन के डेवलपर्स ट्रांजैक्शन फीस को 90% तक कम करना चाहते हैं। कार्डानो में भी लास्ट 24 आवर्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। XRP का प्राइस 12.25% से बढ़ गया और इसके होल्डर्स के लिए ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक डे रहा। आज रफली 90% ऑफ द टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज ग्रीन यानी कि पॉजिटिव है और ये काफ़ी समय के बाद क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए खुशी का मौका है। अब अंत में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका इस प्राइस राइज के बारे में आपको क्या लगता है? क्या ये परमानेंट है या ये प्राइस राइज सिर्फ टेम्परेरी है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। एंड में हम आपको वार्न कर देना चाहते हैं कि फिनस्ट्रीट किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या रिलेटेड एडवाइस नहीं देता। अगर कमेंट सेक्शन में या कहीं और आपको हमारा नाम इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिले तो दोस्तों वो फेक होगी। प्लीज़ उसे फॉलो मत करें क्योंकि हम नहीं चाहते आपका कोई भी नुकसान हो। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे फाउंडर बंदुल बंसल ने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस को 2 कोर्सेज में हमारी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इन कोर्सेज का नाम है क्रिप्टो नेक्स्ट और क्रिप्टो नाइट। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो इन कोर्सेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को अलग अलग एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना चाहते हैं और आर्बिट्राज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारी नई वेबसाइट hodlinfo.com पर जाइए और क्रिप्टो करेंसीज को अलग अलग एक्सचेंजेस पे कंपेयर करके आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की सारी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।